नो मैम, देन आई विल बी आस्किंग। मैम कॉर्पोरेट फाइनेंस थोड़ा सा बताइएगा ना फिर से। कौन सा? कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का जस्ट यही मतलब है कि हम जो शेयर है लार्ज नंबर ऑफ द पीपल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग उसको परचेज कर सकते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल नंबर 27। मैम हम कल क्लास में नहीं थे मैम। बढ़िया। विकास कुमार आप थे? अभी ध्यान दीजिए, कल क्लास पे नहीं थे तो अभी रिवीजन हो रहा है। जी मैम अभी मैम आप भी कॉमन नहीं सी थे? बता दिया ना। थे लेकिन सबसे पहले शुरू करिए ज्वाइंट स्टॉक मालूम ही नहीं कंपनी। क्या क्लास। क्या धर्मजीत? आपका लिंक नहीं आया था कल, तो सर कल आपका क्लास नहीं है, पोस्टपोन हो गया, इसलिए नहीं हुआ। मेरा लिंक नहीं आया? कौन सा सब्जेक्ट नहीं आया था लिंक मैम। क्लास रेडी हो ही रहा है जब से शुरू हुआ है तो। मैम कॉमन सी बता दीजिएगा ना। सब कुछ मैं रिपीट करवा रही हूँ, सबसे पहले आप लोग कितना कैच किया वो पता चले। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? रेज योर हैंड ओवर हियर। कितने को पता है वो सब तो देखना पड़ेगा ना। हाँ सचिन बताइए, व्हाट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? Ma'am, voluntary association of a person formed and carrying out business activities. एंड व्हाट आर द Voluntary फीचर्स? association, ma'am. जैसे legal status है इसके पास ये सब। फीचर सत्यम, एक ही फीचर यस बताना मैम। है। एक ही फीचर बताना है, सारा नहीं बताना। कोई भी मैम। कोई भी एक फीचर। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब मैम जो कंपनी और उसका मैम ओनर है ना, दोनों अलग अलग है। सेपरेट है मतलब ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग है। कंपनी कोई भी मैम, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फाइल होगा तो वो कंपनी के नाम से फाइल होगा, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा जाएगा तो वो वेरी कंपनी गुड। के नाम से ही खरीदा जाएगा। सेपरेट, वापस से मैं इसको फिल्टर कर देती हूँ। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फर्स्ट फीचर है इसका। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि मेंबर का अलग है पहचान, कंपनी का अलग है पहचान। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी कर्ज लेती है तो कंपनी के मेंबर कर्ज लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकती है, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी। ठीक है, तो कंपनी और मेंबर का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। अगर मेंबर, कंपनी के मेंबर अगर कुछ करते हैं, कुछ वायलेशन करते हैं, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेंबर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। अंडरस्टूड विश्वजीत? सेपरेशन ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब, जो लोग क्लास में नहीं थे वो लोग अलर्ट रहे। सेकंड फीचर ज्योति। यस मैम, परपेचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, हाँ एक्सप्लेन करिए। इसमें परपेचुअल सक्सेशन में ये होता है कि अगर जो मेंबर्स है कंपनी के वो आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा के लिए रहेगी। वेरी गुड। कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी, मेंबर के आने जाने से कंपनी की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आने जाने का मतलब मान लीजिए कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गए या कोई मेंबर अनसाउंड माइंड के हो गए, कोई मेंबर का डेथ हो गया, तो इससे कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये होता है आपका परपीचुअल सक्सेशन। कैसे लिखना है वो सब मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, आज बस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो रिकैप करवा रही हूँ। थर्ड फीचर श्वेता। मैम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैम ये लॉ से बना होता है। इसका मैम जो मैम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये सिर्फ एक तरह से लॉ से बना हुआ होता है। वेरी गुड। सिर्फ लॉ ही इसको बना सकती है और लॉ ही खत्म कर सकती है, वाइंड अप कर सकती है इसको। ठीक है, कंपनी को। इसका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, अंडरस्टूड। थर्ड हो गया। फोर्थ फीचर क्या होगा ये कौन बताएगा? बस तीन ही जन का हैंड रेज था, बाकी लोग जो बोल चुका है वो अब नहीं बोलेगा। बाकी कॉमन सील। कॉमन सी। कॉमन सील। ऋतिक वेरी गुड। कॉमन सील का मतलब भी बताइए। मैम कॉमन सील का मतलब कोई मतलब
बिजनेस जो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसका एक प्रॉपर एक कॉमन सील होता है जो किसी भी पेपर के ऊपर लगने के बाद वो पता चलता है इस कंपनी का है। तो बोलेंगे कैसे उसको? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज द कॉमन सील। कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर को हम लोग कॉमन सील कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर रोबिन, यस मैम। आंसर मिलेगा? नेक्स्ट फीचर पूछा जा रहा है। हैं कहाँ? घर पे हैं? लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी। एक्सप्लेन। मैम जैसे कि कंपनी में एक पार्टनर का कैमरा ऑन मैम करिए, जैसे- पहले कैमरा ऑन करिए। एक मतलब कंपनी में मैम जैसे चार रॉबिन पार्टनर पहले हैं, तो वो लोग- कैमरा ऑन करिए। मैम कैमरा ऑन है मेरा। कहाँ पे हैं आप? मैम रूम में है। सो के पढ़ाई कर रहे थे क्या? नहीं मैम बैठे हुए मैम, मतलब तो अंधेरा में कैसे पढ़ाई होता है? नहीं मैम अंधेरा नहीं है। मैम ये सनी देव बोल रहा है, रॉबिन का कैमरा वो है। मैं रॉबिन से बात कर रही हूँ, रोल 70 से। मैम नेटवर्क कनेक्शन की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। बारिश हो रही है। गाने का आवाज आ रहा है। यार एक्सप्लेन करिए लिमिटेड लायबिलिटी। मैम जैसे कि कंपनी में मैम चार पार्टनर है, तो मैम एक पार्टनर का मैम सनी, जैसे मैं आपसे लायबिलिटी होता पूछ ही है। नहीं रही हूँ, रॉबिन से पूछा जा रहा है। रोल 70। लिमिटेड लायबिलिटी क्या हो? नहीं पता? म्यूट कर लीजिए। ऋषु, यस मैम। कल ऋषु हेलो। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब यस मैम, कल समझ में नहीं आ रहा था मैम, ट्रेन थे तो उस टाइम जिस टाइम आपका क्लास ज्वाइन किए थे। कौन बताएगा लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब? मैम लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंपनी का अगर कोई कंपनी अगर डेथ कर जाए, जो बूढ़ जाए कंपनी, वो जो कोई शेयर होल्डर है वो अपना शेयर जो लिया रहेगा, तो वो जितना लिमिटेड उसके पास लायबिलिटी उतना ही वो अपना जो भी उसका जितने का loss- शेयर का सब्सक्रिप्शन होगा उसके पास उतने का ही लॉस बेयर करेगा। ठीक है। और उसके अलावा आदित्य रोशन। मैम मेरा पीडीएफ पूरा डिलीट हो गया है। भाई क्लास में तो थे ना? न्यू मोबाइल में सब ट्रांसफर किए तो नहीं हो पाया, सब डिलीट हो गया। कल की क्लास में थे ना? हमें बोलता हम सेंड कर देते हैं। यस मैम। कल की क्लास में थे तो आंसर तुम मिलेगा तो कि नहीं भाव मिलेगा? खाता है बड़ा। हाँ ना करता है। सेंड करता है कहाँ? कोई नहीं सेंड करता है मैम। नहीं मैम, फिलहाल झूठ क्वेश्चन बोलता का है आंसर चाहिए। वो लोग के साथ जो भी बात करना है फोन करके बात कर लीजिएगा। आंसर कोई भी फीचर का नाम लेने में बोल रही हूँ, ऐसा थोड़ी है कि आपको पर्टिकुलर फीचर में बोल रहे हैं कि इसी को एक्सप्लेन करिए। कुछ तो समझे होंगे, कोई फीचर तो समझे होंगे। नेमोनिक्स याद है? नेमोनिक्स याद रखने का जो नेमोनिक मैंने बताया था वो याद है? नेमोनिक वो क्या होता है? शॉर्टकट वो बताया होता था है मैंने, मैम। शॉर्टकट बताया था याद रखने के लिए। वो क्या है? यस मैम, भूल गया मैम। नेमोनिक मैम टॉप क्लास था मैम। टॉप क्लास।
अब टॉप क्लास जिसको याद होगा उसको तो सारा फीचर याद होगा। और बताइए और कोई फीचर? इसको एक बार फिर से बता दीजिएगा मैम, मेमो लिखने में। यस मैम। नहीं बता रही, दोबारा नोट रखिए। देखिए कल हम लोग डिस्कशन किए थे टोटल 10 फीचर, ठीक है। सबसे टॉप क्लास में टी होता है ट्रांसफरेबिलिटी। अब म्यूट रखेंगे सब लोग, आदित्य रोशन और विकास कुमार। टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कहने का मतलब ये है कि आपका जो कैपिटल है वो स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड रहता है, और वो जो डिवाइडेड रहता है उसको हम शेयर्स कहते हैं, और शेयर हम डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफरेबल इजिली है शेयर, मतलब कल को हम चाहे हम सेल कर सकते हैं, आपके पास सेल हुआ तो आप किसी और को सेल कर सकते हैं, तो इजिली वो ट्रांसफरेबल है, इजिली वो फ्लोट करता है, ठीक है। तो पहला फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ठीक है। दूसरा फीचर है क्या? फॉर ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी कंपनी में ओनरशिप और कंट्रोल दो अलग अलग आदमी के हाथ में रहता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी ओनर अलग है और कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ओनर कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ओके ओके सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है तो सेम ही होगा। क्या? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जैसे कंट्रोल हो रहे उसके मैनेजमेंट बोल सकते ना। हाँ, कंट्रोल हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है। तो कंट्रोल मैनेजमेंट सब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये हुआ सेकंड फीचर। P इज फॉर परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब कि मेंबर में कम एंड गो, बट कंपनी का जो लाइफ है वो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहता है। मेंबर के आने जाने से कंपनी के लाइफ पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। C इज फॉर कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब कंपनी का अपना ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, ठीक है। उसको हम लोग कॉमन सील कहते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट में कॉमन सील रहेगा तो ही वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। ऑलराइट, ये हुआ कॉमन सील। L इज फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो जितना शेयर का सब्सक्रिप्शन करता है उतने के लिए ही वो लाइबल है, ठीक है। ये हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद A फॉर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहने का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी फिर से समझाइए। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब मान लीजिए ज्योति आप 50 शेयर खरीदे हैं, ठीक है। 50 शेयर मैम खरीदे। आपका नेटवर्क इशू है क्या? मेरे साइड तो नहीं होना चाहिए। नहीं क्लियर है नहीं है मैम। तो मैम आपका ठीक है। ठीक है। उसका खराब होगा। ठीक है मैम, ये वैसे कर। मैं क्या बोल रही थी कि मान लीजिए ज्योति आपके पास 50 शेयर आप खरीद रहे हैं, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर है तो कितना आपके पास हो गया? 50 शेयर है, 10 रुपए का एक है तो कितना हो गया आपके पास? 500। तो ये 500 क्या हो गया? 500 आपकी लाइबिलिटी हो गई, यानी कुछ भी लॉस होगा तो आपको 500 रुपीज ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। कितना भी कंपनी को लॉस होगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 500 रुपया का लगा है तो पैसा, तो 500 रुपया का ही लगेगा आपको लॉस। समझ आया? उसको कहते हैं हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन समझ गए? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब कि वो कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ है, लॉ ही उसको एग्जिस्टेंस में लाती है। वो अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करती है, अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेस करेगी, ठीक है। ये हुआ आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्लियर? जो लोग क्लास में थे या नहीं थे, सबको समझ आ रहा है? यस। और अब क्या बचा? S, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट कंपनी पे रूल इंपोज करेगी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन इसके ऊपर इंपोज होगा, कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इससे पहले था 1956,
ठीक है, तो 1956 हम लोग पढ़ेंगे और रिसेंट अमेंडमेंट 2013 में क्या क्या हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ द कंपनी होता है, 2013 में कुछ टाइप्स इंक्रीज हुआ, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही फीचर है आपका कंपनीज एक्ट का, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। क्लियर? और इसका निमोनिक बताया गया था, शॉर्टकट याद रखने का, टॉप क्लास। अब आंसर दे सकते हैं? मैम एक था कॉर्पोरेट फाइनेंस। हाँ, कॉर्पोरेट फाइनेंस तो अभी तुरंत ही क्लास स्टार्ट होते के साथ ही एक्सप्लेन की थी मैं, कि वो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल तक शेयर पहुंच सकता है, उसको हम लोग कहते हैं, जैसे अभी पढ़े ना ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कि आपका कैपिटल डिवाइडेड है स्मॉल पार्ट में, जिसको हम शेयर कहते हैं, और वो शेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सकता है, तो उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग कैपिटल में अपना शेयर दे सकते हैं। समझ आ गया? अब आगे बढ़ा जाए। मैम एक और था वॉलेंटरी एसोसिएशन, ये नहीं समझ पाया मैं। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब हुआ इच्छा, वॉलेंट्री मतलब क्या, इच्छा से इंटर करना। ठीक है, तो चूंकि हम लोग शेयर परचेस करते हैं, तो कभी भी हम इंटर कर गए शेयर खरीद करके, यानी ओनरशिप मेरे हाथ में आ गया, और आज मेरी इच्छा हुई वापस से हम शेयर सेल कर देंगे, तो हम वहां के मेंबर अब नहीं रहे, अब हम वो मेंबरशिप से निकल गए। यानी इच्छा से मेंबर ज्वाइन करते हैं, इच्छा से मेंबर छोड़ते हैं कंपनी। और कुछ? विकास एक दो और कंफ्यूजन क्लियर कर लो, सबका हो जाए। विश्वजीत, आप अपना कंफ्यूजन क्लियर करिए। हो गया? आप किसी का कोई डाउट नहीं है? नो मैम, कोई डाउट नहीं है मैम। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन की तरफ। देखिए, टोटल 4 स्टेजेस है कंपनी के फॉर्मेशन का। ठीक है, नंबर 1 इज प्रमोशन स्टेज, नंबर 2 इज इनकॉर्पोरेशन, नंबर 3 इज फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और लास्ट में है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन कहने का मतलब कंपनी जब शुरू होती है, उस वक्त कंपनी शुरू होता है, ऑब्वियसली दिमाग में आइडिया होगा, ठीक है, किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन के दिमाग में आइडिया आया होगा कि किस चीज का बिजनेस शुरू करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगाना है, कितना पैसा लगेगा, कितना कैपिटल रेज करना है। तो जिस पर्सन के दिमाग में आइडिया आता है उसको प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसीजर को हम लोग, जो स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है, उसको हम लोग प्रमोशन कहते हैं। समझ आया? मैम फिर से बताइए ना। प्रमोशन स्टेज हुआ जब कंपनी का फॉर्मेशन का इनिशियल स्टेज को हम लोग प्रमोशन कहते हैं, और जिस पर्सन के दिमाग में आइडिया आता है उसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज प्रमोशन, यानी इनिशियल स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन, यानी रजिस्ट्रेशन, डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग क्लास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, किसी को म्यूट रखना नहीं आता। सेकेंड है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का क्या क्या सर्टेन प्रोसीजर है। ठीक है, और पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो ये 2 स्टेप के बाद आप प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी है तो ये चारों स्टेजेस आपको क्रॉस करना पड़ेगा। यानी स्टेज 3 फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब पब्लिक से आप पैसा रेज कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपके पास अधिकार नहीं है पब्लिक से पैसा रेज करने का, लेकिन अगर आप
पब्लिक कंपनी है तो आपके पास अधिकार है प्रोस्पेक्टस इशू करने का और पब्लिक से पैसा रेज करने का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, तो आंसर इज नो। नो। क्या पब्लिक से पैसा No. रेज कर सकती है यस। प्राइवेट कंपनी? Yes, ma'am. प्राइवेट कंपनी No, no. प्राइवेट कंपनी ना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है ना पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। ओनली पब्लिक कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम पब्लिक एंड कैन इशू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, और थर्ड स्टेज और लास्ट में आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही कोई भी पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, कंपनी खोल सकती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस को क्रॉस करना होता है, ये लीगल फॉर्मेलिटी है, ये प्रोसीजर है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। ठीक है, अब आगे बढ़िए मीनिंग ऑफ प्रमोशन की तरफ। तो ये थोड़ा रीड आउट कर लीजिए, विकास आप ही रीड करिए। द टर्म प्रमोशन जो मैंने बताया है वही सेम चीज लिखा है, बट यू रीड इट आउट। विकास कुमार, रोल 40। मीनिंग ऑफ प्रमोशन का मैम? हाँ, The term promotion refers to the sum total of activities by which a business enterprise is thought into existence. It is a term of business, not of law. Promotion consists of the business operations. Promotion consists of the business operation by which a company is established. Basically promotion क्या है? Discovery of business opportunity है। ठीक है, promotion क्या है? Discovery of business opportunity and the subsequent organization of fund। एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करना, खोजना कि किस चीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, किस बिजनेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसको हम प्रमोशन कहते हैं। और डिस्कवर करने के बाद ऑब्वियसली सिर्फ डिस्कवर करके बैठेंगे नहीं, उसके लिए सर्टेन फंड आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट एबिलिटी चाहिए इनटू द बिजनेस कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस का हमेशा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी सीख करना, खोजना, फिर फंड ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज करना, मैनेजमेंट एबिलिटी भी डिस्कवर करना। डिस्कवर करना नहीं, आप बोल सकते हैं इसमें मैनेजमेंट एबिलिटी आपको ढूंढना कि किसमें वो काबिलियत है जो हमको हेल्प कर सकता है इस बिजनेस को शुरू करने में। ठीक है, तो प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ, यहाँ देखिए जहां कर्सर मूव कर रहा है उधर देखिए, प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, इट्स इन्वेस्टिगेशन and assembling of necessary resources to set up a business as a profitable concern. The person or group of person who perform the work of promotion and form a company as a going concern is known as promoter। यहाँ वर्ड आ गया, promoter किसको कहते हैं? वैसे लोग को या वैसे ग्रुप ऑफ लोग को। इसका मतलब ये प्रमोटर, ये कभी कंफ्यूज नहीं होगी, एक ही आदमी को हम प्रमोटर बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, जो प्रमोशन पे काम करे, कंपनी को फॉर्म करे एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब कंटिन्यूटी बरकरार रहे कंपनी का, उस तरीके का कंपनी अगर कोई बना सकता है उसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर इज एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हु गिव्स बर्थ टू द बिजनेस कंसर्न। प्रमोटर किसको कहते हैं? वो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है जो बिजनेस कंसर्न को या किसी इंडस्ट्री को जन्म देता है। ठीक है, अ प्रमोटर मे बी एन इंडिविजुअल। ठीक है, प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है। ठीक है, कोई फर्म भी, फर्म कहने का मतलब अगर मान लीजिए बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल प्रमोटर कहा जा सकता है उसको। ठीक है, तो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, पर्सन ही सिर्फ नहीं होता, फर्म भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है और अ कंपनी भी हो सकता है, इवन गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है किसी इंडस्ट्री को अपग्रेड करने में या उठाने में या एक्सपेंड करने में। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन है प्रमोटर का, which was given by S. Francis Palmer. Promoter means a person who originates the scheme of promotion of a company, has the memorandum and article prepared। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि कंपनी के पास इट इज वेरी मच एसेंशियल कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। ये कंपलसरी है। और ये दोनों क्या होता है ये सब भी हम लोगों को आगे पढ़ना है। अभी बस मैं इतना ब्रीफ कर सकती हूँ। मेमोरेंडम आपका चार्टर्ड ऑफ द कंपनी कहा जाता है। मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ होता है, ठीक है। कंपनी का पावर क्या क्या है कंपनी के पास, वो सब मेमोरेंडम में मेंशन रहता है, ठीक है। आर्टिकल में बाय लॉज ऑफ द कंपनी होता है। बाय लॉज यानी रूल्स एंड रेगुलेशन। मेमोरेंडम में पावर होता है, आर्टिकल में रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है। मेमोरेंडम को हम लोग चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं और आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम बाय लॉज ऑफ द कंपनी बोलते हैं, ठीक है। और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा पावर्स मेंशन रहता है। और इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है, मतलब ज्यादा पावर वाला कौन है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, ठीक है। ये सुपरसीड करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सुपरसीड मतलब ये ज्यादा पावरफुल है देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो चीज अगर रिटर्न नहीं है और अगर आप कर लिए और मेमोरेंडम में रिटर्न है देन इट इज ओके। लेकिन अगर मेमोरेंडम में भी मेंशन नहीं है तो उसके बियॉन्ड अगर आप कोई काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। VOID वॉइड मतलब खारिज हो जाता है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटेड, रजिस्टर्ड एंड फाइंड द फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। प्रमोटर का ही काम होता है कि फर्स्ट डायरेक्टर को खोजे। सेटल द टर्म ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोस्पेक्टस इफ एनी, एंड इफ एनी लिखा हुआ है यानी पब्लिक कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर प्रोस्पेक्टस हो रहा है तो ये सब भी इशू करवाने का जिम्मा प्रमोटर का ही होता है। एंड मेक्स अरेंजमेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सर्कुलेटिंग द प्रोस्पेक्टस एंड द कैपिटल, राइट। Thus, promoter is the one who undertake to form a company with reference to a given project and set it in motion, ठीक है। इसके अलावा क्या certain qualities है? Fertile imagination होना चाहिए प्रमोटर का। Fertile imagination मतलब obviously ज्यादा सोचने वाला, imagination करने वाला। Sound judgment, उसका judgment अच्छा होना चाहिए। Initiative लेने वाला, ठीक है। सब सोच करके बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख करके बैठा रहे तो these are not the quality of promoter। इनिशिएटिव भी ले, ठीक है। रिसोर्सफुलनेस इज इम्पोर्टेंट, मतलब रिसोर्स होगा ऑब्वियसली, सब कुछ है हमारे पास और फाइनेंस ही नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट द बिजनेस। तो रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए यानी फंड होना चाहिए उसके पास। एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मतलब फाइनेंस, आपका मार्केटिंग, प्रोडक्शन, आपका ह्यूमन रिसोर्स, सबका प्रॉपर अलाइनमेंट होना जरूरी है। ये सब भी जिम्मा किसका है? प्रमोटर का, ठीक है। So promotion may be done by several objectives, that is to start a new business, ठीक है। या तो हम नया बिजनेस शुरू करेंगे, या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को हम एक्सपेंड करेंगे, या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को हम टेक ओवर भी कर सकते हैं। ये सारा प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। यानी सिर्फ नया ही बिजनेस शुरू करना नहीं बल्कि एक्सपेंड करना या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करना। मैम एक बार एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। एग्जिस्टिंग मतलब कंपनी पहले से ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उसको हम और एक्सपेंड कर रहे हैं। FMCG में भी जा रहे हैं, रिटेल में भी जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टेलीकॉम में तो है ही हम, राइट। तो ये सब एग्जिस्टिंग मतलब कोई भी चीज में लाई करना, अगर मतलब उसमें तो दूसरा में एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी प्रेजेंस में है, उसको हम और बड़ा कर रहे हैं। आपका एक कमरे का रूम है, धीरे धीरे पैसा होते जा रहा है, हम 2 कमरा कर रहे हैं, फिर 3 कमरा कर रहे हैं, फिर 4 कमरा कर रहे हैं, फिर सेकंड फ्लोर बना रहे हैं। उसको आगे बढ़ाना मैम। यस मैम। बोले उसको आगे बिजनेस को आगे बढ़ाना, एग्जिस्टिंग बिजनेस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक Yes, है। और टेक ओवर एग्जिस्टिंग बिजनेस मतलब कि एक कंपनी ऑलरेडी है, जैसे आपका टेक ओवर में कौन सा एग्जांपल लेंगे? कोई कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट और अभी ये था फ्लिपकार्ट किसको ले लिया अभी? मैम वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को ले लिया। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को है, फेसबुक भी है। फेसबुक अभी टेक ओवर की है आपका इंस्टा को और इंस्टाग्राम, है ना। तो ये क्या हुआ? एग्जिस्टिंग फेसबुक भी है, मार्केट अभी भी एग्जिस्टेंस में है, और आपका इंस्टा वगैरह भी एग्जिस्टेंस में, और सबको वो व्हाट्सएप सबको भी खरीद लिया ना टेक ओवर करके। व्हाट्सएप इंस्टा दोनों को। हाँ। मेटा मैम, मेटा अभी को भी खरीद लिया। हाँ तो अब समझ आया ना
इसको टेक ओवर किया। आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो मेटा दिखता है, पहले व्हाट्सएप नहीं दिखता है ना। हम उसको देखते तो ही आउट ऑफ नहीं। दीज फेसबुक में भी मेटा है, इंस्टाग्राम में भी मेटा, इंस्टा चलाता है, सबको मिला के मेटा बना दिया। हो गया अब हो गया, बस हम करो। लोग समझ गए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये सब प्रमोशन का काम होता है और ये आपका चार्ट फॉर्म में बना हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक मिनट थोड़ा होल्ड करिए। कितना रखेगा था? आज मैं लगा रही हूँ, कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्या विश्वास? हाँ, तो ये 4 स्टेजेस है प्रमोशन में। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ आइडिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग एंड इनकॉर्पोरेशन। डिस्कवरी ऑफ आइडिया में हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले किस चीज का बिजनेस शुरू करना है। द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन बिगिन। म्यूट रखिए, नहीं तो फिर मैं सबको म्यूट कर लूंगी, कुछ बोल नहीं पाएंगे, पावर मेरे पास में होगा। अनम्यूट करने का ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि कभी भी आप लोग क्वेरी पूछ सके, इंटरैक्टिव क्लास हो सके, ठीक है। तो म्यूट थोड़ा ये आपका बीच बीच में जो आवाज आता है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो क्या हो रहा था, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन बिगिन विद द कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया for starting some business. The idea of forming a business arises in a fertile mind of the promoter. The business idea may relate to commercial use of a new new invention or exploitation of an untapped natural resources. Exploitation कहने का मतलब क्या, proper utilization, ठीक है। exploitation का in general हम लोग मीनिंग क्या समझते हैं, खराब यूटिलाइजेशन। हाँ, यहाँ पे है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, लेकिन एक्सप्लॉइट करना मतलब किसी को तंग करना, मतलब सताना, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये हो रहा है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए, ठीक है, कोई न्यू इन्वेंशन कर पाए, ऐसा बिजनेस आइडिया लाए, ठीक है। तो प्रमोटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी एनालिसिस करते हैं आइडिया का। दे मेक सेवरल आइडिया, इसका मतलब नहीं कि एक ही आइडिया उसके दिमाग में आएगा, बहुत सारा आइडिया उनके दिमाग में आता है, एंड ही हैज टू डिसाइड दैट विच इज मोस्ट फीजिबल एंड प्रॉफिटेबल वन। जैसे अगर आपसे डिस्कशन किया जाए कि कौन सा बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं, तो आपके पास 3, 4, 5 या 10 आइडिया आ सकता है, लेकिन उसमें से सेलेक्ट करना कि सारे अल्टरनेटिव में सबसे बेस्ट वन कौन सा होगा और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वन कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पे हम लोग प्राइस भी सर्च करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी बिजनेस शुरू करना है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कितने क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमको सोल्ड करना है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एंड एट व्हाट प्राइस, कितने क्वांटिटी का हम लोग करेंगे और कितने प्राइस पे करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, रॉ मटेरियल के बारे में भी तो ऑब्वियसली हम लोग सोचेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, वो कितने प्राइस का होगा, कौन सा प्लांट और मशीनरी इंपोर्ट करना पड़ेगा या इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा लेबर स्किल, मतलब लेबर में कौन सा स्किल होना चाहिए, ठीक है, कितने रीजनेबल प्राइजेस में होना चाहिए, कितने रीजनेबल वेजेस में होना चाहिए, ठीक है, कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, ये सारा क्वेश्चन वो हम लोग को एनालाइज करना है डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पहले में क्या था, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया में क्या था कि हम लोग सिर्फ आइडिया अभी आ रहा है दिमाग में, ठीक है। सेकंड में क्या कर रहे हैं कि हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ज्योति म्यूट रखिए। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली एनालाइज कर रहे हैं क्या प्राइस होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, उसका कितना कॉस्ट लगेगा, कौन सा मशीन लगेगा, राइट। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन ऑब्वियसली ये वन मैन शो तो है नहीं, ठीक है, वन मैन शो तो है नहीं ये, तो यहाँ पे हम लोग को वेरिफिकेशन करने के लिए और आदमी है जो प्रॉपर जज करते हैं कि क्या सर्टेन एरर है या फिर और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं, वो वेरिफिकेशन में आ जाए, ठीक है।
The project report submitted by the investigator must not be accepted without getting it verified by a separate team. ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए अलग सेपरेट टीम होता है of impartial experts. Mistake may creep into investors' report due to error in estimation or on amount of prejudice. Therefore, an impartial and crucial appraisal of the project report should be made. यानी जो अलग टीम है वो जज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आप जो भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं, जो भी आइडिया आपके दिमाग में है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट इज असेंबलिंग ऑफ द रिसोर्सेज. असेंबलिंग में अगेन असेंबलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, कलेक्टिंग मैम, कनेक्ट करना, इनलाइन करना. ठीक है, अब मान लीजिए फाइनेंस की कमी है तो बैंक के पास जा करके परमिशन लेना, अंडरराइटर चाहिए होगा, बैंकर चाहिए होगा, प्रमोटर चाहिए, सॉरी ब्रोकर चाहिए होगा. ठीक है, नेसेसरी फाइनेंस को रेज करने के लिए. अब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को अलाइन करना होगा, मशीन वगैरह सबको अलाइन करने वाला प्रोसेस हो गया असेंबलिंग ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, तो नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट होता है. रजिस्ट्रेशन आपका सेकंड स्टेज है, तो वो और डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो इट रिक्वायर क्या क्या चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के लिए. Drafting and filling of documents, payment of stamp duty, registration fee, and obtaining the certificate of registration from the registrar of the company. ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से हम लोगों को ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हाँ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फंक्शन एंड रोल ऑफ प्रमोटर. ठीक है, किसी प्रमोटर का क्या काम होता है, ठीक है, और कितने टाइप का प्रमोटर होता है, टाइप्स ऑफ प्रमोटर. ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अब तक जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो